अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 10th क्लास का द वर्ल्ड विदाउट बुक्स। द वर्ल्ड विदाउट बुक्स, एक ऐसी दुनिया जो विदाउट बुक्स, बुक्स के बगैर दुनिया कैसी। द वर्ल्ड विदाउट बुक्स, यूनिट नंबर 10, क्लास नंबर 10, क्लास 10th है, तो हम लोग यूनिट नंबर 10 करने जा रहे हैं और इसकी हम ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे। और ट्रांसलेशन इज़ द बेसिक। स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, और किसी भी बुक में की बुक टेक्स्ट बुक में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक टेक्स्ट बुक की रीडिंग ट्रांसलेशन और दूसरा उसकी ग्रामर एक्सरसाइज। क्योंकि टेक्स्ट बुक की रीडिंग या ट्रांसलेशन जो है वो विदाउट टेंसेज, अगर इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड टेंसेज, अगर आपको टेंसेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपकी ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं होगी, और अगर अच्छे से नहीं होगी यू कांट गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो इस प्रॉब्लम का हमको सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी टेंसेज आएंगे हम टेंसेज भी सॉल्व करेंगे, टेंसेज को अच्छे तरीके से रीड आउट भी करेंगे और ट्रांसलेशन को अच्छे से भी करेंगे। तो लेट्स स्टडी यूनिट नंबर 10, अ बुक विदाउट अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। बुक्स के बगैर, किताबों के बगैर दुनिया कैसी होती है। 119 पेज 119 पेज ओपन कर लें स्टूडेंट्स। और अब हम पैराग्राफ नंबर 1 स्टडी करने जा रहे हैं। एन आयरिश नॉवलिस्ट, एक आयरलैंड के नॉवलिस्ट, नावल निगार कॉम टाइबन। अब कॉम टाइबन जो है वंस रिकाउंटेड, उसने एक दफ़ा बयान की। रिकाउंट से है रिकाउंटेड, पास्ट इंडेफिनिट, रिकाउंट से रिकाउंटेड बयान की। आ स्टोरी, एक कहानी, अबाउट ऑब्जर्विंग, मुशाहदा करते हुए। अ कैंटन मैन, एक कैंटन मैन की, सिटिंग जो बैठा हुआ था, ऑन अ कॉलवन के फुटपाथ पर, रीडिंग अ बुक, एक किताब स्टडी कर रहा था। देखें, एक आदमी अ लेमैन, अ कॉमन मैन इज सिटिंग ऑन द फुटपाथ। वो किस पे बैठा हुआ है? फुटपाथ पे बैठा हुआ है, और क्या कर रहा है? रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ रहा है। रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ रहा है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बुक। बुक की इम्पोर्टेंस क्या है इन द लाइफ ऑफ अ मैन, एक इंसान की ज़िंदगी में बुक की क्या अहमियत होती है। क्योंकि विदाउट बुक देर आर नो थाट्स, देर आर नो फीलिंग्स, देर आर नो इमोशंस, देर इज़ नो सिविलाइजेशन, देर इज़ नो कल्चर। किताबों के बगैर सिविलाइजेशन नहीं होगी, और हम पास्ट को नहीं जान सकेंगे, क्या दुनिया में होता रहा, क्या कैसे लोग जो हैं, और हम दूसरी दुनिया को नहीं जान सकेंगे, दूसरे कंट्रीज़ के लोग कैसे रहते हैं, वी कांट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझ सकेंगे। और सिविलाइजेशन एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया इज़ अ बुक, एक किताब होती है। तो फिर वो एन आयरिश नॉवलिस्ट, दोबारा करते हैं, एन आयरिश नॉवलिस्ट कॉम टाइबन वंस रिकाउंटेड, उसने एक दफ़ा बयान की, आ स्टोरी, एक कहानी, अबाउट ऑब्जर्विंग अ कैंटन मैन, एक कैंटन के आदमी, ऑन अ कॉलवन फुटपाथ, वो किस पे बैठा हुआ है? कॉलवन फुटपाथ पे, रीडिंग अ बुक, वो एक किताब स्टडी कर रहा है। एक आयरलैंड के नावल निगार ने कॉम टाइबन ने एक दफ़ा कॉलवन के फुटपाथ पर बैठे हुए आदमी की कहानी बयान की, जो किताब पढ़ रहा था, जो कि आप कर रहा था, किताब पढ़ रहा था। वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द बुक, जिसमें सबसे पहला जो सेंटेंस है वही है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में रिकाउंट की सेकंड फॉर्म है रिकाउंटेड, बयान की। द मैन्स फेस, आदमी का चेहरा, जो वो किताब पढ़ रहा था उस आदमी का चेहरा। द मैन्स फेस, आदमी का चेहरा, वास्टर्न, संजीदा था, विद कंसंट्रेशन, तवज्जो की वजह से। आदमी का चेहरा तवज्जो की वजह से संजीदा था। देयर वाज अ एक्सप्रेशन ऑफ स्टर्ननेस, संजीदगी के, सीरियसनेस ऑन द फेस ऑफ अ मैन। उस आदमी के चेहरे पे किसके तासर था, किसका तासुरात आ रहे थे, एक्सप्रेशन किसका था? स्टर्ननेस का, सीरियसनेस का, विद कंसंट्रेशन, क्योंकि वो तवज्जो से पढ़ा हो। आपने देखा होगा ज़िंदगी में भी, जब कोई बड़ी ही दिलचस्पी से या बड़े ही गौर व खोज के साथ पढ़ रहा होता है तो उसके चेहरे पे भी स्टर्ननेस होती है, उसके चेहरे पे भी संजीदगी होती है। द मैन्स फेस वाज टर्न विद कंसंट्रेशन, आदमी का चेहरा तवज्जो की वजह से, तवज्जो लगाने की वजह से, तवज्जो मरकूज़ करने की वजह से संजीदा था। एंड हिज फिंगर, और उसकी उंगलियां, ट्रेसिंग चल रही थी, और उसकी उंगलियां चल रही थी। द लाइन
बीइंग रेड, जो लाइन या जो सतर पड़ी जा रही थी, उसकी उंगलियां जो सतर पड़ी जा रही थी उसके दरमियान में चल रही थी, यानी कि वो फिंगर आके पढ़ रहा था। द मैन्स एंड हिज फिंगर्स, और उसकी उंगलियां ट्रेसिंग चल रही थी। द लाइन बीइंग रेड, वो लाइन जो वो पढ़ रहा था उसके इर्द गिर्द चल रही थी, यानी कि उसको इतनी संजीदगी से वो पढ़ रहा था कि उसके फिंगर उसने लाइन के नीचे रखी थी, उस लाइन के नीचे जिसे वो पढ़ रहा था। फाइनली एट टाइम्स, कभी कभार, एट टाइम्स कभी कभार, ईडियम स्टूडेंट याद रखिएगा, एट टाइम्स कभी कभार। द मैन्स एक्सप्रेशन, इंसान का तासुर, मैन्स एक्सप्रेशन इंसान का तासुर, वुड बी डिस्टर्ब्ड, परेशान कुन होगा, वुड बी डिस्टर्ब्ड, परेशान कुन होगा। इन द फ्रस्ट्रेशन, मायूसी में, फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट्स बोलते हैं मायूसी में। एट हिज प्रोग्रेस, जैसे ही उसका मुतालिया आगे बढ़ रहा था, उसका मुतालिया आगे बढ़ रहा था तो क्या था, एट टाइम्स, बाज़-औक़ात, कभी कभार। द मैन्स फेस वॉज, मैन्स एक्सप्रेशन वॉज, मैन्स एक्सप्रेशन कौन सा था, वुड बी डिस्टर्ब्ड इन फ्रस्ट्रेशन एट हिज प्रोग्रेस, उसके आगे बढ़ने के साथ साथ उसके आदमी के चेहरे का तासुर वक्फे वक्फे से मायूसी में नज़र आ रहा था, मायूसी में नज़र आ रहा था। फाइनली, आखिरकार, द रीडर लुक्ड अप, पढ़ने वाले ने, लुक की सेकंड फॉर्म लुक्ड अप, द रीडर लुक्ड अप एट द स्काई, पढ़ने वाले ने आसमान की तरफ देखा। आखिरकार, फाइनली, आखिरकार, द मैन लुक्ड एट द स्काई, पढ़ने वाले ने आसमान की तरफ देखा। वाइल हिज फेस वॉज बीमिंग, वाइल हिज फेस वॉज, और वर्ब के साथ जब फोर्थ फॉर्म आती है, आईएनजी वाली फॉर्म आती है तो वो पास्ट कंटिन्यूस हो जाता है। वाइल हिज फेस वॉज बीमिंग, जबकि उसका चेहरा चमक रहा था। आखिरकार, फाइनली, द मैन लुक्ड एट द रीडर लुक्ड एट द अप एट द स्काई, पढ़ने वाले ने आसमान की तरफ देखा। वाइल हिज फेस वॉज बीमिंग, बल्कि जबकि उसका चेहरा जो था वो शाइन कर रहा था, चमक रहा था। इट डजेंट मैटर, इट डज़ नॉट मैटर, ये इस बात की कोई अहमियत नहीं है। इट डजेंट मैटर, इस बात की कोई अहमियत नहीं है। वेदर इट वॉज बिकॉज ऑफ सडन जॉय, वेदर चाहे, इट वॉज बिकॉज ऑफ की वजह से, बिकॉज ऑफ सडन जॉय, ये इस बात की अहमियत नहीं है कि ये अचानक खुशी जो है, अचानक खुशी जो है विद द एक्ट ऑफ रीडिंग, पढ़ने के अमल की वजह से है, विद द एक्ट अमल ऑफ रीडिंग। इट डजेंट मैटर, राइटर कहता है इट डजेंट मैटर, इस बात की अहमियत नहीं है। वेदर दिस सडन जॉय, आया कि ये अचानक खुशी पढ़ने के अमल की वजह से है कि वो पढ़ रहा था और खुशी महसूस कर रहा था। आर डिलाइट, या खुशी है। आर रेवल्यूशन फ्रॉम व्हाट वाज रिटन, रेवल्यूशन होता है अजहार, इंकशाफ, ज़ाहर होना, और रेवल्यूशन इंकशाफ की वजह से है। फ्रॉम व्हाट वाज रिटन, जो लिखा हुआ था। पहली बात उसने की, इट डजेंट मैटर, उसका चेहरा एंड में क्या है, हिज फेस वॉज बीमिंग, उसका चेहरा चमक रहा था, उसका चेहरा चमक रहा था। अब उसने, राइटर कहता है कि उसका चेहरा चमक रहा था खुशी के साथ। अब वो कहता है इट डजेंट मैटर, इट डज़ नॉट मैटर, इस बात की अहमियत नहीं है। वेदर इट वाज बिकॉज ऑफ सडन जॉय विद द एक्ट ऑफ रीडिंग, आया कि ये पढ़ने के अमल की वजह से अचानक खुशी है। आर रेवल्यूशन एट व्हाट वाज रिटन, या उस चीज़ के इंकशाफ की वजह से है जो लिखा हुआ था, यानी जो उसने पढ़ लिया उसको समझ आ गई है तो उसकी वजह से खुशी है, या सिर्फ पढ़ने की वजह से है। आर डिलाइट, या खुश है। एट हाउ द स्टोरी रिजॉल्व, एट हाउ कैसे, द स्टोरी रिजॉल्व की सेकंड फॉर्म रिजॉल्व पास्ट इंडेफिनिट के कैसे कहानी का इख्तिताम हुआ। अब राइटर कहता है फाइनली द रीडर लुक्ड अप एट द स्काई, आखिरकार पढ़ने वाले ने आसमान की तरफ देखा। वाइल जबकि हिज फेस वॉज बीमिंग, जबकि उसका चेहरा चमक रहा था। अब दूसरी बात वो कहता है इट डज़ नॉट मैटर, इस बात की अहमियत नहीं है, इस बात की अहमियत नहीं है। वेदर दिस वॉज बिकॉज ऑफ सडन जॉय विद एक्ट ऑफ रीडिंग, कि ये अचानक जो खुशी उसके चेहरे पे आई है ये अचानक खुशी पढ़ने के अमल की वजह से है। और रेवल्यूशन एट व्हाट वाज रिटन, या जो उसमें लिखा था उसके इंकशाफ की वजह से है, यानी उसको स्टोरी समझ आ गई है। और डिलाइट एट हाउ द स्टोरी रिजॉल्व, या वो खुशी है कि कैसे कहानी अच्छे से ख़त्म हो गई। तीन बातें हैं।
या पढ़ने की वजह से, सिर्फ पढ़ने, या उसको समझ आ गई स्टोरी में क्या था। तीसरी बात, या स्टोरी की इख्तिताम की वजह से है। कहते हैं इट डजेंट मैटर, इन तीनों का कोई अहमियत नहीं है। द पॉइंट इज़, नुक्ता ये है, द पॉइंट, नुक्ता इज़ है दैट, ये दैट ही वॉज, वो था, इन द पोजेशन, मलकियत में, ऑफ समथिंग, समथिंग किसी चीज़ का, डिलीशियसली प्राइवेट, डिलीशियसली पुल लुत्फ अंदाज में, प्राइवेट, प्राइवेट थी। लेकिन कहता है द पॉइंट इज़ दैट, नुक्ता ये है, दैट ही वॉज इन द पोजेशन ऑफ समथिंग डिलीशियसली प्राइवेट। अब वो एक किसी ऐसी चीज़ का मालिक बन चुका था जो मुकम्मल तौर पे निजी थी, प्राइवेट थी, उसकी पर्सनल थी, वो किसी की नहीं थी। यानी अगर उसको इल्म हासिल हुआ है वो भी उसका पर्सनल है, अगर उसको रेवोल्यूशन हुई है, इजहार हुआ है, वो भी उसका पर्सनल है, पर्सनल है, उसकी मलकियत आ गई है। देखें, जब हम कोई नॉलेज गेन करते हैं तो हम खुश होते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, वी बिकम हैप्पी, हम खुश हो जाते हैं कि ये मेरी मलकियत है अपना, ठीक है। तो वो कहते हैं ही, द पॉइंट इज़, नुक्ता ये है, बात ये है, डेट ही वॉज इन द पोजेशन ऑफ समथिंग डिलीशियसली प्राइवेट। अब वो किसी ऐसी चीज़ का मालिक बन चुका था जो उसकी पर्सनल थी, जो उसकी निजी थी, जो उसकी प्राइवेट थी, यानी वो शेयरिंग वाली नहीं थी। अ कनेक्शन, एक ताल्लुक़, बिटवीन हिम एंड द राइटर, एक ताल्लुक़ उसके दरमियान और लिखने वाले के दरमियान, जो स्टोरी जिसने लिखी है उसके दरमियान और पढ़ने वाले के दरमियान एक ताल्लुक़ है। बिटवीन द रियल वर्ल्ड, हकीकी दुनिया जिसमें वो रहता है वो, एंड द वर्ल्ड, और वो दुनिया, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड की सेकंड फॉर्म डिस्क्राइब्ड, पास्ट इंडेफिनिट, वो दुनिया जो बयान की गई है अपॉन द पेजेस, सफ़ात में। अब वो दो बातें कहता है, द पॉइंट इज़, नुक्ता ये है, द पॉइंट इज़, नुक्ता ये है, ही वॉज इन द पोजेशन ऑफ समथिंग डिलीशियसली प्राइवेट, वो किसी ऐसी चीज़ का मालिक बन चुका था जो मुकम्मल तौर पे उसकी पर्सनल थी, प्राइवेट थी, निजी थी। एक ताल्लुक़ उसके दरमियान और लिखने वाले के दरमियान, हकीकी दुनिया जिसमें वो रहता है, यानी हकीकी दुनिया और वो दुनिया जो सफ़ात पे लिखी गई है, अब वो ताल्लुक़ बन चुका है उसके दरमियान और दूसरी दुनिया के दरमियान। तो कितनी अच्छी बात है, जब हम स्टोरी पढ़ते हैं, कोई अच्छी स्टोरी पढ़ते हैं तो हम उस दुनिया में चले जाते हैं और ऐसा लगता है हमारा कनेक्शन, हमारा ताल्लुक़ बिल्डअप हो गया है उस दुनिया के साथ, और ऐसा लगता है जैसे हम राइटर को बड़े अच्छे से जानते हैं। जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हम ऐसा लगता है हम राइटर के माइंड को पढ़ रहे हैं और हमारा कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है, हमारा ताल्लुक़ कायम हो जाता है। तो इसी किस्म का ताल्लुक़ जो है वो किसका है, रीडर का और राइटर का बन गया है, पढ़ने वाले का और लिखने वाले का। हकीकी दुनिया जिसमें वो रहता है उस दुनिया का, और वो दुनिया जो सफ़ात पे बयान की गई है उनका बन गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2 है स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ फ्रीक्वेंटली अक्सर आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ एक अक्सर पूछा जाने वाला सवाल ये है, व्हाट वुड बी द वर्ल्ड विदाउट बुक्स, दुनिया कैसी होगी किताबों के बगैर। देयर इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वहाँ अक्सर पूछे जाने वाला सवाल ये है, व्हाट वुड बी द वर्ल्ड विदाउट बुक्स, दुनिया कैसी होगी किताबों के दरमियान के बगैर। तो अब राइटर कहता है द वेरी क्वेश्चन, सवाल ही, इज़ अब्सर्ड, बेहुदा है, एंड डिप्रेसिंग, परेशान कुन है, ये तो फजूल सा सवाल है। द क्वेश्चन इज़ अब्सर्ड, फजूल है, एंड डिप्रेसिंग, और परेशान करने वाला है। हम सोच भी नहीं सकते दुनिया, फिर तो ये जंगल होगा, एंड वी आर लाइक एनिमल्स, हम इंसानों और जानवरों के दरमियान जो है एक बेसिक डिफरेंस इज़ डेट ऑफ नॉलेज, और नॉलेज इज़ कन्वेड थ्रू बुक्स, और इल्म जो है वो हमेशा किताबों से हासिल होता है, टीचर से हासिल होता है। जितनी रिस्पेक्ट आप टीचर्स और बुक्स को देते हैं उतने आप आगे बढ़ते चलते हैं। तो कहते हैं यही क्वेश्चन कि व्हाट वुड बी द वर्ल्ड विदाउट बुक्स, दुनिया कैसी होगी किताबों के बगैर, ये क्वेश्चन ही फजूल है, एब्सर्ड है, एंड डिप्रेसिंग, और डिप्रेसिंग, परेशान कुन है। इट इज़ ऑलवेज सेड, ये हमेशा कहा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिवाइज, इज़ आर एम के साथ जब थर्ड फॉर्म स्टूडेंट लगती है तो इट बिकम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिवाइज। इट इज़ ऑलवेज सेड, ये हमेशा कहा जाता है, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, सिग्नल्स इशारा करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी,
सिग्नल्स इशारा करती है द डिमाइज मौत का ऑफ द बुक किताब की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मौत किताब की मौत का इशारा करती है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में क्या है? मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो ये सारा कुछ कहते हैं ये सिग्नल करती है, ये इशारा करती है द डिमाइज द डेथ ऑफ अ बुक, एक किताब की मौत को ये अक्सर कहा जाता है। लेकिन ये चीज़ नहीं है। जो लुत्फ़ और जो सेटिस्फेक्शन हमें बुक पढ़ के हासिल होती है वो कभी, और जितनी खुशी हमें बुक को स्टडी करने से हासिल होती है और जितना जो है हम लोग रिलीज़ करते हैं अपनी टेंशन को, उतना कोई भी चीज़ नहीं कर सकती, वेदर इट इज़ फेसबुक और ये जितना भी सोशल मीडिया ये तो टेंशन इंक्रीज़ ही कर देता है। डेकेड्स अगो, डेकेड्स बोलते हैं 10 ईयर्स को, 10 साल को। डेकेड्स अगो 10 साल पहले इट वॉज थॉट पास्ट इंडेफिनिट पैसिवाइज वॉज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म इट वॉज थॉट, ये समझा जाता था द रेडियो वुड रिप्लेस बुक्स, रेडियो किताबों की जगह ले लेगा। जब किताबें आईं, जब रेडियो आया तो कहा रेडियो वुड रिप्लेस बुक्स, किताबों की जगह कौन ले लेगा? रेडियो ले लेगा, किताबों को कोई पूछेगा नहीं। फिर दिस फियर, ये खौफ हैज़ परसिस्टेड, कायम रहा, परसिस्टेड कायम रहा, मौजूद रहा। हैज़ के साथ, हैज़ और हैव के साथ जब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है, इंडेफिनिट। दिस फियर हैज़ परसिस्टेड, यह खौफ मौजूद रहा थ्रू आउट पूरे विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीविज़न एंड इंटरनेट, ये खौफ इंटरनेट और टेलीविज़न के इजादात के साथ मौजूद रहा। बट सीन्स, लेकिन मनाजर लाइक डैट ऑफ कैंटन मैन, लेकिन कैंटन मैन की तरह के मनाजर, रीडिंग द बुक, किताब पढ़ते हुए कैंटन मैन की तरह के मनाजर निगेट, नफ़ी करते हैं दिस नोशन, इस नज़रिए की। लेकिन कहते हैं जब कैंटन मैन को मैंने देखा कॉलवन फुटपाथ बैठे हुए किताब पढ़ते हुए, तो फिर मुझे लगा कि ये नज़रिया गलत है कि जदीद टेक्नोलॉजी, चाहे वो इंटरनेट है, टेलीविज़न है, रेडियो है, रसाइल हैं, मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर है, कुछ भी हो, किताब कभी नहीं मर सकती। किताब मर गई तो इसका मतलब है डिमाइज ऑफ डेथ ऑफ बुक मीन्स द डेथ ऑफ सिविलाइजेशन, डेथ ऑफ कल्चर। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, हम कैसे जानेंगे व्हाट वाज इन द पास्ट, माजी में क्या था। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। डेट मॉडर्न एडवांसेस, एडवांसेस तरक्कियाँ, जदीद तरक्कियाँ, पोज अ थ्रेट टू रीडिंग, कि जदीद तरक्कियाँ पढ़ने के लिए ख़तरा पेश कर रही हैं, ख़तरा बन चुकी हैं। तो कहते हैं ये नज़रिया नहीं है, जिसने बुक स्टडी करनी है उसने अब भी करनी है। रीडिंग लवर अभी भी मौजूद हैं, बुक लवर्स अभी भी मौजूद हैं। बुक्स आर देमसेल्व्स, किताबें बजाते खुद अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी की एक किस्म है। राइटर कहता है बुक्स आर देमसेल्व्स अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, किताबें बजाते खुद एक टेक्नोलॉजी की शक्ल हैं। डैट इज़ स्प्रेड ओवर द पेजेस, जो सफ़ात पे फैली हुई हैं। अब टेक्नोलॉजी कैसी है? सफ़ात पे फैली हुई, कितनी खूबसूरत बातें हैं। एंड मेक्स अस, और हमें ले जाती हैं डेल्व, खोज लगाने, इनटू द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ, और हम ज़िंदगी की पेचीदगियों की छानबीन करने लग जाते हैं, खोज लगाने लग जाते हैं। और ज़िंदगी क्या है, लिटरेचर क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ लाइफ, व्हाट आर द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ, हमें जो है कौन देता है, हमें आइडियल वर्ड कौन देता है, हमें इमेजिनरी वर्ड कौन देता है, ख्याली को दुनिया कौन देता है, वो बुक्स देती हैं। देयर वुड बी नो वर्ड विदाउट बुक्स, किताबों के बगैर कोई दुनिया हो ही नहीं सकती। इसलिए हम वर्ड्स मीनिंग करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 और 2 के। रिकाउंटेड, रिकाउंट की सेकंड फॉर्म, बयान की, स्टर्न करख्तगी, संजीदगी, कंसंट्रेशन तवज्जो, ट्रेसिंग चल रही थी, एट टाइम्स कभी कभार, एक्सप्रेशन तासुर, फ्रस्ट्रेशन मायूसी, बीमिंग रोशन, रेवोल्यूशन इंकशाफ, रिजॉल्व ख़त्म, पोजेशन मलकियत को बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब इधर आते हैं डिस्क्राइब की सेकंड फॉर्म, डिस्क्राइब बयान की, फ्रीक्वेंटली अक्सर, एब्सर्ड फजूल बेहुदा, डिप्रेसिंग परेशान कुन, डिमाइज डेथ जवाल, डेकेड्स 10 साल को बोलते हैं, रिप्लेस जगह लेना, परसिस्टेड मौजूद रहा, नोशन नज़रिया, पोजा थ्रेट ख़तरा, डेल खोज लगाना।
जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ते हैं हम, द वर्ल्ड विदाउट बुक्स का। लिटरेचर अदब इज़ अ स्टोरी ऑफ ह्यूमंस। अदब इंसानों की कहानी है। जब हम लिटरेचर क्या है, अदब, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है, पर्शियन के कोई भी लिटरेचर, कोई भी अदब उठा के देख लें तो वो क्या है, इंसानों की स्टोरी है, इंसानों की कहानी है। इट इज़ द रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड होता है ऑफ हु वी आर, ये रिकॉर्ड होता है हम कौन हैं, वेयर वी कम फ्रॉम, हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी आर गोइंग, और हम कहाँ जा रहे हैं। लिटरेचर क्या है, लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस। अदब इंसानों की कहानी है। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ, ये हमेशा रिकॉर्ड होता है, ऑफ हु वी आर, हम कौन हैं, फ्रॉम वेयर वी कम, हम कहाँ से आए, एंड वेयर वी आर गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। यानी माजी का इल्म, हाल एंड मुस्तकबिल का, हर पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, सबका नॉलेज हमें मिलता है थ्रू बुक्स। और बुक क्या है, लिटरेचर। बुक्स मेक अस ट्रैवल, किताब हमें सफ़र करवाती है। एट लार्ज, आज़ादाना, एट लार्ज बोलते हैं आज़ादाना, किताबें हमें आज़ादाना सफ़र करवाती हैं। मसलन जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, चाइनीज़ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे वेरी सेकंड चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा, वहाँ पे चाइनीज़ की जो भी ट्रेडिशंस थी, तो ऐसे लगता है जैसे हम चाइना की ज़मीन पे हैं और हम लोगों के दरमियान रह रहे हैं और हम उनके कस्टम्स को देख रहे हैं कि कैसे वो लोग रहते हैं। तो बुक्स हमें ट्रैवल करवाती हैं। हमने ट्रैवल किया चाइना की दुनिया का, हमने ट्रैवल किया उनकी सकाफ़त का, हमने ट्रैवल किया उनकी सिविलाइजेशन का। तो ये आज़ादाना सफ़र कौन करवाता है, बुक्स। बुक्स मेक अस ट्रैवल एट लार्ज, किताबें हमें आज़ादाना सफ़र करवाती हैं। जब हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेरी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस पढ़ा, तो हमें पता चला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इंसाफ का नमूना थे, कैसे लोग उनको सादिक और अमीन कहते थे, कैसे वो हर लोग के लिए जो है एग्ज़ाम्पल है, उम्ली नमूना है। तो हम ऐसे लगता है जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से गुजर रहे हैं और हमारी आंखों के सामने है कि जैसे हजर अस्वद के वो 4 कॉर्नर्स कपड़े को उठाए और उन्होंने वहाँ पे नस्ब कर दिया। तो ये सारी बातें हमें बुक्स बताती हैं, हमें ट्रैवल करवाती हैं, हम सफ़र करते हैं। बुक्स मेक अस ट्रैवल एट लार्ज, किताबें हमें आज़ादाना सफ़र करवाती हैं। जो हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है हम उस दुनिया से गुजर रहे हैं। पीस स्टोरी पढ़ी, हम लगता है कि विंड जैसे अभी जो है वो सारा कुछ ख़त्म कर देगी। दूसरे हमें ऐसे लगता है विंड जो है, हवा जो है वो ज़िंदगी देती है। तो स्टूडेंट ये आपकी बुक की एग्जांपल्स हैं कि किताबें हमें कैसे सफ़र करवाती हैं। ड्यूरिंग आवर जर्नी, अपने इस सफ़र के दौरान जो हमें किताबें करवाती हैं, वी आर कनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी, हम इंसानियत से जुड़ जाते हैं। अब मैं ऐसे लगता है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से थे। फिर चाइनीज़ का पढ़ा, हमें ऐसे लगा जैसे हम चाइना में रहते हैं, हम घरों को साफ़ करते हैं और हम ऐसे सारी ट्रेडिशंस हैं। तो हम इंसानियत के साथ जुड़ते हैं। वी आइडेंटिफाई, हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, हम मिलाते हैं विद करैक्टर्स वी मीट, जिन करैक्टर से हम मिलते हैं, कोई करैक्टर जिनसे हम मिलते हैं। एंड लर्न व्हाट वेदर वी लव, और हम सीखते हैं हाँ हम पसंद करते हैं, और लोथ नफ़रत करना होता है, नफ़रत करते हो, फियर डरते हो, और फ्लैटर या खुशामद करते हो। यानी वो करैक्टर, वो किरदार जो हम कहानी में पढ़ते हैं, या तो हम उनसे प्यार करते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, यानी हीरोज़ जो होते हैं, और जो विलन होते हैं हम उनसे नफ़रत करते हैं, और कुछ बहुत ही विलेनस करैक्टर होते हैं, मॉन्स्टर टाइप, हम उनसे डरते भी हैं। सारा कुछ हम कर रहे होते हैं, ठीक है। हम अगर किंग की स्टोरी है, अगर किंग बड़ा ही वो जो है नेक है, तो हम उसे वी लव द करैक्टर ऑफ किंग। लेकिन अगर वो जाबर है तो वी लोथ, हम नफ़रत करते हैं, और हम अक्सर हमें फ़ियर भी महसूस होता है, उस बादशाह से इतनी जुल्म करता है वो। तो कहते हैं हम सीखते हैं, हम अपने आप को मिलाते हैं उन किरदारों के साथ, और वेदर वी लव एंड लर्न, और हम सीखते हैं वेदर वी लव, हाँ हम मोहब्बत करते हो, लॉथ नफ़रत करते हो, फियर डरते हो, आर फ्लैटर खुशामद करते हो, दे हेल्प अस, वो हमारी मदद करते हैं, कॉम्प्रीहेंड समझने में, और फॉल्ट्स हमारी खामियाँ, वो हमारी खामियाँ हमें समझने में, हमारी गलतियों को समझने में मदद देते हैं, एंड एस्पिरेशंस, और हमारी ख्वाहिशात को। अगर देखें, अगर हम मोटिवेशनल स्टोरी कोई पढ़ रहे हैं, कायद-ए-आज़म की स्टोरी ले लें, अल्लामा इकबाल की स्टोरी ले लें, तो हम कहते हैं कि कितनी उन्होंने स्ट्रगल की। तो हमारी एस्पिरेशंस भी होती हैं टू डू समथिंग ग्रेट, हम कुछ अच्छा करेंगे।
और हम अपनी गलतियों से भी सीखेंगे। तो ये सब कौन करता है? लिटरेचर करता है। दे टेल अस, वो हमें बताते हैं, हु कुड वी बिकम, हम क्या बन सकते हैं, हु कुड वी बिकम, हम क्या बन सकते हैं, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम मोहतात अंदाज में ज़िंदगी ना गुजारें तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल्स को पढ़ते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमें वो बताते हैं कि व्हाट वुड वी बिकम, हम क्या हो जाएंगे, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम मोहतात नहीं रहते, अगर हम एहतियात नहीं करते। रीडिंग, मुतालिया, पढ़ना, प्रोवाइड्स, मुहैया करता है, द डीपेस्ट कनेक्शन, गहरा ताल्लुक़, मुतालिया गहरा ताल्लुक़ फ़राहम करता है, टू द मॉरल्स, अखलाकियात के साथ। हम अखलाकियात सीखते हैं। हम देखते हैं कि जो सच बोलते हैं, जो इंसाफ पे कायम रहते हैं, उनकी ज़माना इज़्ज़त करता है। जो झूठ बोलते हैं उनको हमेशा जो है वो तज़लील का सामना करना पड़ता है। डेट मेक अस ह्यूमन, जो हमें इंसान बनाता है। मुतालिया अखलाकियात के साथ हमारा ताल्लुक़ कायम करता है, गहरा ताल्लुक़ कायम करता है, जो हमें इंसान बनाता है। हम इंसान हैं तो मॉरल्स की वजह से, हम इंसान हैं तो नॉलेज की वजह से, एंड अ पार्ट ऑफ लार्जर सोसाइटी, लार्जर और बड़े मुआशरे का हिस्सा बन जाते हैं, मतलब पूरी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। और हम अखलाकियात सीखते हैं, और अखलाकियात ही हैं जो हमें क्या बनाते हैं, डेट मेक अस ह्यूमन, जो हमें इंसान बनाते हैं। नंबर 4 पैराग्राफ स्टूडेंट्स, बुक्स आर, किताबें हैं, अ सोर्स, ज़रिया ऑफ कंफर्ट, आराम का फौरस। किताबें हमारे आराम का ज़रिया है। हम बहुत ज़्यादा थके हों, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हों, हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हों, हम बुक स्टडी करते हैं तो हम उस दुनिया में ट्रैवल करना शुरू हो जाते हैं और हमारी परेशानी ख़त्म हो जाती है। दे आर सेफ़ शेल्टर, एक महफूज पनाहगाह है, एक महफूज पनाहगाह। आप बुक स्टडी करके देखिएगा, आप अदबी लिटरेचर पढ़िएगा और आप देखेंगे कि आप उस दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं, और आप देखेंगे ऐसे जैसे हमें सुकून आता है। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, पूरी इंसानी तारीख में, मैन हैज़ फाउंड, इंसान ने पाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, इंसान ने पाया है पीस, अमन, इन रिटन बुक्स, इन रिटन वर्क्स, लिखे हुए किताबों में। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, पूरी इंसानी तारीख में इंसान ने लिखी हुई किताबों में अमन पाया, इंसान ने लिखी हुई किताबों में ही अमन पाया, सुकून। बुक्स आर ब्रिजेज, किताबें पुल हैं, ब्रिज हैं। थ्रू दियर पेजेस, अपने सफ़ात के ज़रिए पुल बनाती हैं। वी मेक आवर कनेक्ट विद सोसाइटी, और हम अपना मुआशरे के साथ ताल्लुक़ बनाते हैं, यानी कनेक्शन है। किताब पढ़ी, किताब ने सर्व किया कनेक्शन, हमारी दुनिया, मेरी दुनिया और चाइनीज़ वर्ल्ड के दरमियान। चाइनीज़ न्यू ईयर हम लोगों ने पढ़ा तो किसने ब्रिज बनी, किताब बनी, मेरे दरमियान, हमारे दरमियान और चाइनीज़ वर्ल्ड के दरमियान। दोज हु रीड मोर, जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और बेटर प्रिपेयर टू फेस द वर्ल्ड, जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो दुनिया को समझने के ज़्यादा काबिल होते हैं, दैन दोज हु डू नॉट रीड, और उनकी निस्बत जो ज़्यादा नहीं पढ़ते। हमेशा वही लोग जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, हमेशा वही लोग जो होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमेशा वही लोग जो होते हैं वो दुनिया को प्रॉब्लम से निकालते हैं, जो ज़्यादा स्टडी करते हैं, जो ज़्यादा स्टडी नहीं, जो रीड करते हैं ज़्यादा। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टडी एंड रीडिंग। स्टडी तो होती है हमेशा कंटेंट की, और रीडिंग होती है सारी बुक्स को रीड करना, पढ़ना। नंबर 5 पैराग्राफ, दो रीडिंग अ बुक, अगरचे किताब का पढ़ना कनेक्ट्स अस विद ह्यूमैनिटी, अगरचे किताब का पढ़ना हमें इंसानियत से जोड़ देता है। हम चाइना की पढ़ेंगे, चाइना के साथ जुड़ गए, अमेरिका की पढ़ेंगे, अमेरिका की सिविलाइजेशन के साथ जुड़ जाते। इट इज़ आल्सो ये भी है द लास्ट ट्रूली प्राइवेट एक्ट इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में आखिरी पर्सनल, प्राइवेट, निजी काम है, दैट हैज़ बिकम टू पब्लिक, और जो अवामी हो चुका है, जो अवामी हो चुका है, हैज़ बिकम, हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एज अ नरिशमेंट फॉर माइंड, जहन की नशोनुमा करता है, हमारा जहन खुलना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, हम इतना सा महदूद लिमिटेड नहीं रहते। इट इज़ स्लो फूड इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में एक स्लो फूड है, सुस्त खाना है, गिवन ओवर टू द फास्ट फूड, ये फास्ट फूड की तरह नहीं है। फास्ट फूड क्या है? व्हाट्सएप, जल्दी जल्दी, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, फेसबुक, तो ये एक स्लो है खाना, जैसे घर में बनता है बड़े एहतमाम के साथ, लेकिन फिर एंड में खुशी जो घर के खाने की होती है वो फास्ट फूड की भी नहीं होती।
ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस, लिखे हुए मैसेज, ई बुक्स, ब्रिंग रेलिवेंस, वो लाते हैं रेलिवेंस, इंकशाफ, एन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमें फौरी तस्कीन हो जाती है, हम तक खबर पहुंच जाती है और हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, मच एज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स डू, इसी तरह मैगजीन और रसाइल भी करते हैं। मसलन अब इस बात को समझिएगा, ये फास्ट फूड और स्लो फूड का तस्वुर कैसे है। कहते हैं कि फ़ौरी हमें ख़बर मिल जाती है, टेलीविज़न दिखाएं जो हो रहा है हमें मिलता चला जाएगा। ऐसे ही मैगजीन और रसाइल भी करते हैं, ग्रेटिफिकेशन करते हैं, हमें मुतमिन कर देते हैं। बट होएवर, लेकिन ताहम इम्पोर्टेंट सच फॉर्म्स आर, ऐसी कितनी ही अहम क्यों ना हो, ऐसी शक्लें कितनी ही अहम क्यों ना हो, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, दे एंड्योर, वो उसी वक्त रहती हैं, ओनली एज लॉन्ग एज द स्टफ दे आर प्रिंटेड ऑन। इतनी अच्छी बात की है इस चैप्टर की, सबसे अच्छी बात इसने ये की है। कहते हैं कि हाउ एवर इम्पोर्टेंट सच फॉर्म्स आर, कितनी ही अहम इनकी शक्लें क्यों ना हो, इंटरनेट, फेसबुक, बट दे एंड्योर एज लॉन्ग एज द स्टफ दे आर प्रिंटेड ऑन। वेरी गुड सेंटेंस स्टूडेंट, इतना अच्छा सेंटेंस। कहते वो इतना ही अहम होती हैं जितनी कि वो चीज़ें जिन पे ये लिखी जाती हैं। फौरी डिलीट कर दो, ख़त्म। इतनी क्यों अहमियत है, तो उस मवाद को जो हम पढ़ते हैं उसकी भी इतनी अहमियत होती है। द कम्फर्ट्स ऑफ बुक, लेकिन जो किताब की तसल्ली है, किताब का आराम है, डिफाई टाइम, वो ज़माने का इनकार करता है, वक्त का इनकार करता है, एंड ब्रेक्स बॉर्डर्स, और हदें तोड़ देता है, और हम ज़माने की कैद से बालातर होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पहुंच जाते हैं, ज़माने की कैद से बालातर होकर हम चाइनीज़ में पहुंच जाते हैं, हदें क्रॉस करते हैं, चाइना में पहुँचते हैं, हदें क्रॉस करते हैं, अरब में पहुँचते हैं। बुक्स ऑफर अदर टाइप्स ऑफ प्लेयर्स एज वेल, किताबें हमें दूसरी खुशियाँ भी देती हैं। ऑफ़र प्रेजेंट डेफिनेट, ऑफ़र पेश करती हैं, अदर टाइप्स ऑफ प्लेयर्स, दूसरी किस्म की खुशियाँ भी देती हैं। द जॉय ऑफ द टच, किताब को छूने की खुशी। साउंड, हम पेज फोल्ड करते हैं, पेज एक से दूसरा, द जॉय ऑफ द टच, उनको छूने की खुशी। साउंड, उनकी आवाज़ की। फ्रेगरेंस, किताब की खुशबू। इज़ इमेयरेबल, नाकाबिले पैमाइश है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो रीडिंग लवर्स हैं उनको ये खुशी, द जॉय ऑफ टच, किताब को पकड़ने की, साउंड, आवाज़ की, एंड फ्रेगरेंस, और खुशबू, इज़ इमेयरेबल, नाकाबिले पैमाइश हैं। द प्लेयर ऑफ दियर अंडरस्टैंडिंग, उनको समझने की खुशी कि हमें समझ आ गई कहानी। द प्लेयर ऑफ दियर अंडरस्टैंडिंग इज़ एन एडिशन टू, इसके साथ अजाफी है। हम उनको छूते हैं, खुश होते हैं, आवाज़ आती है, हम खुश होते हैं। फ्रेगनेंस, बुक्स की खुशबू से खुश होते हैं, फिर उनको समझने से खुश होते हैं। द शेयरिंग ऑफ अ बुक, एक किताब पे तबादला ख्याल, जब हम एक स्टोरी पढ़ लेते हैं विद अ फ्रेंड, हम अपने फ्रेंड को बताते हैं, एक फ्रेंड के साथ एक किताब का तबादला ख्याल, इज स्टिल अनदर फॉर्म ऑफ जॉय, ये भी खुशी की एक और किस्म है। लाइब्रेरीज, लाइब्रेरियाँ, और एविडेंस, सबूत हैं, ऑफ ग्रैंडर, शान शौकत का, ऑफ अ सिविलाइजेशन, जितनी सिविलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी सिविलाइजेशन रिच होगी स्टूडेंट्स, उतनी लाइब्रेरियाँ शानदार होगी। जिन सोसाइटीज़ में लाइब्रेरियों को रिगार्ड नहीं किया जाता, इसका मतलब है वो सोसाइटीज़ भी इतनी अच्छी नहीं होती, वो सिविलाइजेशन भी इतनी पाए की नहीं होती, क्योंकि जो सिविलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगी, जो सिविलाइजेशन जो है वो अच्छी होगी, उनकी लाइब्रेरीज से पता चलता है कितनी सिविलाइज सोसाइटी है। जो शान शौकत होती हैं किसी मुआशरे की, किसी तहजीब की, किसी सकाफ़त की, किसी कल्चर की, किसी अदब की, जो शान शौकत है वो लाइब्रेरियाँ हैं। एंड नंबर 6, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये अहम है, दैट वी वर्क टू गिव एवरी पर्सन द अपॉर्चुनिटी, हम हर इंसान को मौका दें टू इंजॉय बुक्स, कि वो किताबों को से लुत्फ़ उठाए, एज शेल्टर्स, पनाहगाह के तौर पर, सस्टेनेंस ज़रिया मुआश बनाए, एंड रोड्स फॉरवर्ड, तरक्की की शाहराहों पे जाए। ज़रिया मुआश, टीचर बन के, रोड्स फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ते हैं, बुक्स को स्टडी करते करते आगे चले जाते हैं। टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बुक, दुनिया को तसव्वुर करना किताबों के बगैर इज़
टू इमेजिन, वो तसव्वुर करना है, अ वर्ड विदाउट थाट, फ़िक्र के बगैर। अगर आप सोचें कि दुनिया किताबों के बगैर कैसी है, तो आप ये भी सोचें कि दुनिया फ़िक्र के बगैर कैसी है। थॉट, ज़हन ही नहीं है। एंड यू आर लाइक एनिमल। फीलिंग्स, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, हम दूसरों का एहसास भी नहीं करेंगे। कंपैशन, हमदर्दी दूसरों के साथ नहीं रहेगी। हिस्ट्री, तारीख और वॉइस, दुनिया का तसव्वुर भी ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, तो आइए हम वर्ड्स मीनिंग की तरफ पढ़ते हैं। लिटरेचर, अदब, लोथ, नफ़रत करना, कॉम्प्रिहेंड, समझना, एस्पायरेशंस, ख्वाहिशात, रीडिंग, मुतालिया, डीपेस्ट, गहरा, कनेक्शन, ताल्लुक, मॉरल्स, अखलाकियात, शेल्टर, पनागा, ग्रेटिफिकेशन, तस्कीन, मुतमिन हो जाना, मैगजीन्स, रिसाइल, स्टफ, मवाद, इमयरेबल, नाकाबिल पैमाइश, एविडेंस, सबूत, ग्रैंडर, शान शौकत, सस्टेनेंस, ज़रिए मुआश, कंपैशन, हमदर्दी, हिस्ट्री, तारीख, वॉइस, अजहार। स्टूडेंट्स, इतना खूबसूरत चैप्टर आज हमने पढ़ा है, अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। दुनिया किताबों के बगैर कैसी है, तो फिर दुनिया किताबों के बगैर ऐसी है जैसे थॉट के बगैर। दुनिया किताबों के बगैर ऐसी है जैसे इंसान जो है वो डेड हो चुका है। दुनिया जितनी लाइब्रेरी शानदार होगी, उससे हमें पता चलेगा कि मुआशरा कितना शानदार है। मुआशरे में शान शौकत इस सोसाइटी की, कल्चर की, सोसाइटी की लाइब्रेरीज़ होती हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, बुक लवर्स बनिए, रीडिंग लवर्स बनिए। और आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि what would be the world without books, किताबों के बगैर दुनिया कैसी होगी। If you like the video, kindly like and subscribe it. Thank you so much. Have a nice day.